हेलो एवरीवन। हम सभी क्लास 12th फिजिक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर थर्ड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। सबसे पहले आई नो दैट कि इफ वी हैव ए कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब तक उनको किसी बैटरी के साथ में ज्वाइंट नहीं करते हैं तब तक वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। वैसे ही मैंने एक कंडक्टर की पीस ली है। ये हमारे पास कंडक्टर की एक पीस है जिसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अभी मैंने स्विच को ऑन नहीं किया है। तो जब मैंने स्विच को ऑन नहीं किया है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने स्विच को ऑन नहीं किया है। जब ये सभी क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। और टकराते रहते हैं तो इस कंडीशन में आई एन नेट करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। नेट करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब हम इसको क्या करते हैं, किसी बैटरी के साथ में ज्वाइंट कर दिए हैं, दूसरे फिगर में आप देख पा रहे होंगे बैटरी के साथ में हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। स्विच को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है। तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगा। पार्टिकुलर क्या करेगा, एक डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। अब पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगा तो जिस स्पीड से ये आते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसको जनरली हम क्या करते हैं, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा काम, इस कंडीशन में आई एन नेट करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बिकॉज यहां पर जो चार्ज कैरियर है वो पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप समझें तो पोटेंशियल को अप्लाई करने से पहले सारे चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आफ्टर, सॉरी बिफोर, पहले ना, बिफोर अप्लाइंग, बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल, सब क्या कर रहे थे, पार्टिकुलर एक रैंडमली मोशन कर रहे थे। तो नेट इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। यू एन की वैल्यू क्या थी, जीरो। नेट इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, बिकॉज सभी पार्टिकुलर क्या कर रहे थे, डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे। अब आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल, आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ये सब क्या हुए, एक डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गए। और जब एक डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गए तो जिस स्पीड से आते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यहां पे वी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एन प्लस ए टी। और वी एन को हमने क्या कहा है, वी डी। यू एन की वैल्यू क्या है, जीरो, और प्लस कितना आ गया, 80। और टी क्या है, टी है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, द टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन, दो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन के बीच का जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो टी को हमने क्या कह दिया, टाउ। तो वी डी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो प्लस ए टाउ, आर यू कैन से दैट वी डी इक्वल टू कितना आ गया, ए टाउ। वी डी इक्वल टू ए टाउ। थोड़ा ध्यान से यहां पे देखिएगा। अब हम सभी क्या करने जा रहे हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। और कैसे निकालेंगे, फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू कितना, क्यू ई। फोर्स का एक फार्मूला और होता है M इंटू ए। तो क्या लिखा, M इंटू ए। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई, इंटू कितना आ जाएगा, ई। यहां से क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या मिलेगी, माइनस ई ई अपान कितना, एम। तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन। इसको हमने ले लिया इक्वेशन सेकेंड और इसको क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा, वी डी इक्वल टू, यहां पे क्या दिया गया है, ए, क्या दिया गया है, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, माइनस ई अपान कितना, एम, और पीछे क्या लिखा है, टाउ, तो वी डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई टाउ अपान कितना, एम। फिर से एक बार देखते हैं, पहले क्या था, पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले नेट इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, क्योंकि सब क्या कर रहे थे, रैंडमली मोशन। जब क्या कर दिया, पोटेंशियल को अप्लाई किया, तो वी एन इक्वल टू कितना, यू एन प्लस ए टी, वी एन को हमने क्या कहा है, वी डी, यू एन क्या हो गया, जीरो, ए की वैल्यू ए, टी को क्या मैंने क्या मान लिया, टाउ, तो वी डी इक्वल टू कितना आ गया, ए टाउ, और फिर मैंने फोर्स के फार्मूले से क्या निकाली, ए की वैल्यू, और इस ए की वैल्यू को लाके इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या कर दिया, पुट, तो मेरा क्या आ गया, वीडी की वैल्यू आ गई, मतलब वीडी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या आ गया, रिलेशन। अब हम दूसरा क्या देखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन देखने जा रहे हैं। इसको भी ध्यान से देखिएगा, हमने क्या ले ली, एक कंडक्टर की पीस ले ली, ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर की पीस ले ली, इसको मैंने बैटरी के साथ में ज्वाइंट कर दिया। सपोज दैट कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस कंडक्टर की पीस की लंबाई मैंने क्या ले ली, एल ले ली, और इसका जो एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसको मैंने क्या कह दिया, ए कह दिया। ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे पहले इसमें क्या निकालने जा रहे हैं, एक बात ध्यान देना, एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वैल्यू, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वैल्यू। ना, अब हम इसमें क्या जानते हैं, एक फार्मूला आप सभी को मालूम होगा, आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपान टी, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, आप सबको मालूम होगा। अब इसमें एक चीज निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन वायर, जो ये वायर है इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन वायर। तो क्या होगा फार्मूला, n इंटू वैल्यूम, क्योंकि अभी आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होगा, n इंटू वैल्यूम, तो n और इंटू क्या लिख देंगे, वैल्यूम, n हो गया। वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया हमने क्या माना है, a, लेंथ हमने क्या मानी है, l, तो क्या आ जाएगा, a इंटू कितना, l। अब हम सभी निकालते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन, एन ए एल इलेक्ट्रॉन है, देखो टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन, एन ए एल, और इंटू कितना होता है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एन ए एल इंटू कितना, ई। अब ध्यान से देखना, ये इसको मैंने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, Q की वैल्यू कहां पे रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, माइनस एन ए एल, माइनस एन ए एल ई अपान कितना आ जाएगा, टी, अपान कितना आ जाएगा, टी। एक फार्मूला आपको मालूम होगा, साइड में लिखते हैं, क्या फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान कितना, टाइम। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अभी मैंने बताया था कितना, वीडी,
डिस्टेंस मैंने क्या है इसकी, एल है, और टाइम क्या है, टी। एल अपान टी को आप क्या बोल सकते हैं, वीडी। एल अपान टी को आप क्या बोल सकते हैं, वीडी। फिर समझना, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपान कितना टाइम। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, वीडी। डिस्टेंस कितनी है, एल, और टाइम क्या ले रहा है, टी। तो एल अपान टी को क्या बोलेंगे, वीडी। यहां से आ गया आई इक्वल टू माइनस एन ए ई, और एल अपान टी को वीडी। तो एक फार्मूला और हो गया, आई इक्वल टू माइनस एन ए ई बी डी। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम सभी एक और देखने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। हम सभी अब तीसरा डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, थर्ड डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने पढ़ा कि आई इक्वल टू कितना होता है, पहले वीडी इक्वल टू मैंने पढ़ा माइनस ई टाउ अपान कितना एम, और आई इक्वल टू पढ़ा माइनस एन ए ई वी डी। तो I इक्वल टू माइनस एन ए ई, और वी डी लिखा है, वी डी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस ई टाउ अपान कितना m है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसको लिखेंगे n, और क्या लिखेंगे, a, ई का ई में करने पर ई स्क्वायर, एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपान कितना m। ये क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई। और ध्यान से देखना, आई इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर, और ई का फार्मूला अगर आपको मालूम हो तो वी अपान एल वी होता है। ई का फार्मूला वी अपान एल, तो ई के प्लेस पे क्या लिख दिया, वी अपान एल, टाउ बगल में है, नीचे क्या है, एम बी है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। एन ए ई स्क्वायर, ई की वैल्यू वी अपान एल, टाउ अपान कितना आ गया, एम आ गया। अब ध्यान से अगर हम यहां से एक बात और निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, देखो इस सब को इस साइड भेजो, कैसे भेजोगे ध्यान से समझना। v यहां पे लिखा है और बाकी को हम क्या कर सकते हैं, इस साइड में भेजेंगे, तो कैसे हो जाएगा, एम एल आई इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर वी टाउ। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, एम एल अपान एन ए ई स्क्वायर टाउ, और इंटू कितना आई। ध्यान से समझना, v को मैंने यहीं पर रोक लिया और बाकी सबको इस साइड भेज दिया। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में आएंगे। देखो क्या मिलेगा, एम एल आई, तो एम एल आई आ गया, एन ए ई स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और शेप और साइज में कोई चेंज ना हो, तो v इक्वल टू इतने को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, r। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आई, और यहां से हम बोल सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, जिसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।